एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हन मिंसू की दोनों उंगलियां टूट चुकी होती है, तभी उसकी तरफ पाक आता है और उसको एक जोरदार पंच लगा देता है, जिससे मिंसू उछलता हुआ दीवार पर जाकर टकरा जाता है। तभी पाक अपने मन में कहता है, ये बंदा ऐसे डाउन होने नहीं वाला, इसके ऊपर और एक बार मुझे मारना पड़ेगा। मेरा ये हाथ बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, लेकिन जो भी हो मुझे एक और शॉट मारना ही पड़ेगा और ये मेरा लास्ट शॉट है। लेकिन बहुत सारे डैमेज और खून निकलने की वजह से वो अपना बैलेंस नहीं कर पाता और उसकी आंखें बंद होने वाली होती है। आंखें बंद करते हुए वो अपने बेटे के बारे में सोचता है और उसी वक्त हन मिंसू भी वहाँ पर आ जाता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए और कहता है तुमने तो मेरा लेफ्ट हैंड तोड़ा, लेकिन मैं ओरिजिनली राइट हैंडेड हूँ। और वो उसके दिल में अटैक कर देता है अपनी दो उंगलियों की मदद से। पाक अपने लेफ्ट हैंड से उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड को चीरता हुआ उसके दिल में जा लगता है और उस अटैक की वजह से पाक अपने घुटने में आ जाता है। और मिंसो सनवू की तरफ देखता है और कहता है, कंग संगवू, देखो ये बुढ़ा मर रहा है तुम्हारी वजह से। और वो अपनी उंगलियां उस जगह से बाहर निकाल देता है। सनवू ये सब देखने के बाद शॉक में था। जो पल उसने पाक के साथ बिताया था वो सारा उसको याद आ रहा था। सनवू याद करता है उसको ट्रेनिंग कराते वक्त पाक उसको कहता है, अरे बच्चे, तुम क्या थकते नहीं हो क्या? मैं बस थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। ये चीजें अगर मैं मेरे बच्चे के साथ करता तो शायद मुझे ये सब अभी करना ना पड़ता। चिंता मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। और मुझे ही देख लो, मैं यहाँ पर मेरे बच्चों के लिए मर नहीं सकता ना, मुझे भी तो घर जाना है। लेकिन प्रेजेंट में वो जमीन पर पड़ा था। कैमरे से आवाज आता है, हन मिंसू ये मैच जीत चुका है। मिंसू अपने पैर को उसके चेहरे पर रख के कहता है, जैसा मैंने सोचा था ये जगह उससे भी ज्यादा मजेदार है। लेकिन उसके ऊपर पैर रखने की वजह से सनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहां से ही कूद कर नीचे ग्राउंड में आ जाता है। किम ये देख के पीछे से कहता है, एक गाइड उसके ऊपर शूट क्यों नहीं कर रहा? तो ये कैमरा शूट नहीं करता जब तक तुम डायरेक्टली एक फाइट में ना जुड़ जाओ। फिर से सनवू को दिखा जाता है, जो कि गुस्से में फिर से मिंसो को कहता है, अबे साले, अपना पैर उससे हटा। मिंसो कहता है, अगर दम है तो खुद ही हटा ले आकर। सनू उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा उससे पैर हटा दे। वो अभी उसकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है और कैमरा भी रेडी है उसकी तरफ शूट करने के लिए। सनू मिंसू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किम वहाँ पर उसको रोकने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी मैनन आ जाता है और उसको आकर गले से पकड़ लेता है और किम स्लाइड करता हुआ आकर उसके पैर पे मारता है ताकि वो नीचे गिर जाए और उसके पैर को पकड़ लेता है, क्योंकि वो दोनों ही नहीं चाहते गाइड की गोली की वजह से सनू यहाँ पर मर जाए। मैनन उसको गले से पकड़ के उसको बेहोश कर रहा होता है। सनू बेहोश होते वक्त पाक जो कहा है उसको याद करता है, हे, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे? हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है आगे चलकर और इसके लिए तुम्हारे बच्चे से मुझे फ्रेंडशिप करना पड़ेगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई। हाँ, तो तुम मेरे जाने के बाद भी मुझे यूज करने वाले हो? अभी रुक जाओ। सीन फिर से प्रेजेंट को दिखाता है जहाँ पर वो दोनों ही बेहोश है। मिंसू ये सब देख के कहता है, ये सब देखने में कितना अच्छा लग रहा है। एमेंडा वहाँ पर आती है और उसको कहता है, अब सन्नू का अटेंशन पूरा का पूरा तुम पर है, अभी तुम बच पाओगे क्या? मिंसू कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? एमेंडा कहती है, तुम चाहो तो तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर सकती हूँ। पहला, मेरे साथ उलझकर एक गाइड के हाथों मर जाओ और दूसरा, मेरे हाथों मर जाओ। मिंसो पैर हटाता है और उसको जाते वक्त कहता है, बस रुक जाओ, तुम सब मेरे हाथों मरने वाले हो। एमेंडा देखती है कि पाक अभी तक मरा नहीं है। वो स्ट्रेचर बुलाकर उसको ले जाने के लिए कहती है। सीन चीफ और उस चश्मिश को दिखाता है। चीफ वहाँ पर कहता है, अरे यार, ये मिंसो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, कैसे कोई अपने दोनों फिंगर को एक वेपन की तरह यूज कर सकता है? चश्मिश उसके जवाब में कहता है, क्योंकि हन मिंसो की डोपिंग कोई मामूली डोपिंग नहीं, ये एक स्पेशल डोपिंग है, जहाँ पर स्ट्रेंथ एंड डोपिंग सिर्फ और सिर्फ मसल को बढ़ाकर रुक जाती है। इस डोपिंग में ऐसा नहीं होता, ये हड्डियों की चारों तरफ की टिश्यू को भी एनहांस कर देता है और उसको एबनॉर्मली डेवलप कर देता है। और सनू की हड्डियां जैसी मजबूत है, इसकी हड्डियां भी स्पेशल है, ये खुद में ही एक वेपन की तरह काम करता है। चीफ कहता है, तो हम उसको अपनी तरफ क्यों नहीं कर लेते? चश्मिश कहता है, हन मिंसो को डायरेक्टली डायरेक्टर ने लाया है, जिसकी वजह से उसको अप्रोच करना इतना भी ज्यादा इजी नहीं है। लेकिन अब चिंता मत करो, और भी ज्यादा खतरनाक फाइटर यहाँ पे मौजूद है, इंक्लूडिंग द नेक्स्ट मैच। हमारे नेक्स्ट मैच में है अमेंडा, जिसके साथ फाइट होने वाला है गो ह्यूक्सू से, जो कि रैंक 10 का बंदा है, और अमेंडा है यहाँ पर 19 रैंक का।
हमें यहाँ पर पता चलता है एमेंडा कापोएरा मार्शल आर्ट का यूज करता है, जो कि एक ऐसा मार्शल आर्ट है दिखने में लगता है वो डांस कर रही है। दिखने में जितना ही जॉयफुल लगता है, अंदर से वो उतना ही दुख भरी है। ब्राजील इंडिपेंडेंस होने के बाद कापोएरा को क्राइम के लिए यूज किया जाता था, और जिसकी वजह से ये मार्शल आर्ट गवर्नमेंट के द्वारा बैंड है। कैमरे से आवाज आता है, मैच अभी स्टार्ट की जाए। एमेंडा रेडी हो जाता है और वो अपना स्टैंड लेती है, लेकिन वो देखता है सामने बंदा वो एक जगह पर ही खड़ा है। एमेंडा अपने मन में ही सोचती है, ये बंदा क्या मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है? ये तो कुछ भी प्रिपेयर्ड ही नहीं कर रहा, तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे ही पहले अटैक करना पड़ेगा। और वो एक किक मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चीफ और चश्मिश इस बंदे के बारे में बात कर रहा था। चीफ कहता है, गो यूंग सुक, ये बंदा 10th रैंक पे है, मतलब ये ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, ये बहुत पावरफुल होगा। चश्मिश यहाँ पर कहता है, हमारे सेंसरी डोपिंग के बाद इस बंदे का विजन बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, और इसको वीआईपीज की तरफ से एक निकनेम भी मिला है, जो कि है 10 सेकंड के। मतलब अभी तक जितने भी मैच हुए हैं उसमें वो 10 सेकंड में जीत चुका है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बैट भी बहुत ज्यादा है। और अगर ये मैच भी वो जीत जाता है 10 सेकंड में, तो इसका रैंकिंग और भी ज्यादा हाई हो जाएगा। इतना है कि टॉप 5 में ये बंदा तो आ ही जाएगा। सीन फिर से शिफ्ट होता है और फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैच स्टार्ट होने के बाद टाइमर चालू हो गया, और एमेंडा जब किक कर रहा था तब 7 सेकंड हो चुके होते हैं। ये बंदा एक हंसी के साथ उसके किक को डॉच करता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं अपनी डायनामिक विजन की वजह से कुछ भी देख सकता हूँ, इवन जब मैं वाइड ओपन हूँ मैं किसी भी अटैक में रिएक्ट कर सकता हूँ। तभी 8 सेकंड हो चुके होते हैं। वो एमेंडा की पैर को पकड़ते हुए कहता है, अब ये खत्म हो चुका है। तभी वो देखते हैं उसका मुंह जमीन के पास है। वो कहता है, हैं? मैं जमीन क्यों देख रहा हूँ? और 10 सेकंड होने से पहले वो जमीन में गिर जाता है। वो कहता है, मैं 10 सेकंड में हार गया। कैमरे से आवाज आता है, एमेंडा ये मैच जीत चुका है। चीफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर चीफ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। चश्मिश कहता है, गो योनसुक एक अटैक डॉज करने के बाद डिफेंसलेस हो गया था, जिसकी वजह से वो हार गया। चीफ उसे क्वेश्चन करता है, ओपोनेंट का अटैक डॉज करने के बाद वही तो अटैक करेगा ना? चश्मिश कहता है, गो योनसुक यही सोच रहा था। एक किक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एक ओपोनेंट को गिराने के लिए। ऑपोजिट में एनर्जी को कंप्रेस करने के बाद वो अटैक करता है, जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर फास्ट अटैक फेल हो गया, फिर दूसरा अटैक करने के लिए फिर से वो एनर्जी को कंप्रेस करके दूसरा अटैक करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसके बाद उस किक में ताकत भी नहीं रहेगा। और स्पेशली अगर दोनों पैर ऊपर है तब तो भूल ही जाओ, वो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नीचे वो सपोर्टिंग पॉइंट ही नहीं रहेगा जिस पैर की मदद से उसको ताकत मिलेगी। चीफ कहता है, अमेंडा भी तो वही किया है, उसका भी दोनों पैर ऊपर था और उसका फर्स्ट अटैक भी फेल हो गया, तब भी वो हारी क्यों नहीं? चश्मिश फिर कहता है, आप शायद भूल रहे हो, अमेंडा किस मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रही है? वो यूज कर रही है कापोएरा, और कापोएरा में हाथों को भी सपोर्टिंग लेग्स की तरह यूज किया जाता है। और स्पेशली अमेंडा ग्रोसी जो भी पावर डोपिंग का यूज कर रही है, वो मसल को नहीं बढ़ाता, वो डोपिंग मसल डेंसिटी को बढ़ाता है, जो उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फास्ट बनाती है, जिसकी वजह से अमेंडा ग्रोसी एक अनप्रेडिक्टेबल फाइटिंग मशीन बन चुकी है, जो कि हर एक सिचुएशन और टाइमिंग में अपना मैक्सिमम पावर यूज कर सकती है। और फिलहाल जिसका निकनेम 10 सेकंड के पड़ा था, वो खुद ही 10 सेकंड में हार गया, जिसकी वजह से उसका निकनेम अमेंडा पर पास हो गया और उसका नाम हो गया 10 सेकंड के, और जिसकी वजह से उसके ऊपर बेट भी मैसिव तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। चीफ कहता है, तो नेक्स्ट मैच भी तो रूम 10 से ही है ना? चश्मिश कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो, और नेक्स्ट मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को सनवू को दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे अपना आंखें खोलता है और सामने किम को देखता है। उठते ही वो कहता है, मैं आखिर कहाँ पर हूँ? और वो पार्क के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। अमेंडा वहाँ पर आ चुकी होती है। वो कहती है, वो अभी तक जिंदा तो है, मैंने उसके साथ से चलता हुआ देखा है। अमेंडा अगर किम को कहता है, तुम्हारा तो नेक्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला है ना, तो तुम थोड़ा सा वार्म अप क्यों नहीं कर लेते? किम कहता है, मैं जानता हूँ, और वो अपने मन में सोचता है, शायद उसी की वजह से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे भाई को जिसने भी मारा है उसके साथ यहाँ पर तो मैच होगा ही मेरा। पास में किम उस इंसान से पूछ रहा होता है, तुमने कहा तुमको उसका नाम नहीं पता, तो तुम कैसे उसको आइडेंटिफाई करने वाले हो? वो बंदा उसको कहता है, वो एक फॉर्मर बॉक्सर है और मैं बाकी के डिटेल्स बाद में तुमको दे दूंगा, लेकिन बात ऐसा है, वहाँ पर कुछ ही फॉर्मर बॉक्सर मौजूद है और उन्हीं कुछ बंदों में से तुम्हारा भाई का किलर भी मौजूद होगा। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाला है, और किम का ओपोनेंट भी यहाँ पर एक फॉर्मर बॉक्सर है जिसका नाम है चो यूनहो, जो कि रैंक 16 का बंदा है। किम के साथ उसका मैच स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पर किम स्टैंड लेता है और कहता है, तुमने क्या किम मिंग सॉन्ग का नाम सुना है? चोई कहता है, ये नाम आखिर कौन नहीं जानता। किम इसके बाद सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, तो तुम मेरे भाई को जानते हो? मैंने मेरा सब कुछ लगा दिया तुम्हें ढूंढने के लिए। और वो वहां से गायब हो जाता है
और बहुत तेजी के साथ जाकर उसको एक पंच कर देता है। पहले वो पेट पर एक पंच लगाता है और एक पंच लगाते वक्त कहता है, तुमने आखिर मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? और उसके पेट में बहुत जोर से एक पंच कर देता है, जिस पंच को खाने के बाद वो टप्पा खाते हुए सीधा जाकर दीवार पे टकरा जाता है, जहाँ पर दीवार भी टूट चुका होता है। किम उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे तुम्हारा रीजन क्या है? जोई बैठा बैठा कहता है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उसका हार्ट अजीब तरीके से बीट होता है और वो एक स्प्रिंग की तरह ऊपर उठता है। वो जंप करता हुआ आता है, किम के सामने लैंड करता है। किम उसको एक पंच लगाता है, लेकिन वो डॉज करता हुआ आकर साइड में आकर उसको पंच लगा देता है, लेकिन किम भी उस पंच को डॉज कर लेता है। जोई किम के पीछे जाकर कहता है, आखिर तुम कहाँ भागने की सोच रहे हो? और उसके मुंह पर जाकर एक जोरदार पंच लगा देता है और कहता है, कैसा लग रहा है ये फास्ट पंच खाकर, यू लिटिल ब्रैट? और फिर से एक जोरदार पंच लगा देता है उसके फेस पर। और वो पंच खाने के बाद किम ग्राउंड पर होता है। जोई हंसता हुआ कहता है, जितने भी रिस्क लगा के अटैक करने की कोशिश कर लो, लेकिन डोपिंग के बाद मेरा स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। किम वहां पर थोड़ा सा हिलता है। उसका हिलते देख वो कहता है, हे तुम हिलता हुआ कहाँ जाने की सोच रहे हो? और आखिर ये गाइड अनाउंस क्यों नहीं कर रहा? अच्छा छोड़ो, गाइड अगर अनाउंस नहीं कर रहा तो मैं उसको मार देता हूँ। और उसको पैर से मारने वाला होता है। किम को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर उसका भाई उसको कहता है, जब तुम्हें लगे सब कुछ खत्म हो चुका है, तब तुम्हें फोकस करना है अपने लास्ट ब्रेथ के ऊपर, और वही होगा तुम्हारा लास्ट चांस। किम उसकी भाई की बात याद करता हुआ एक लास्ट ब्रेथ लेता है, जिसे लेने के बाद उसके अंदर जैसे एक अलग सी पावर ही आ जाता है। और प्रेजेंट में वो बहुत स्पीड के साथ जोई के लात मारने से पहले ही उस तरफ से बाहर आ जाता है। जोई वहाँ पर सोचता है, डैम इट, उसका पावर वोइकोन होने से पहले मुझे उसको और भी ज्यादा मारना पड़ेगा। किम वहाँ पर बहुत स्पीड के साथ जोई की तरफ बढ़ रहा होता है। जोई कहता है, मुझे इसको डॉज करना पड़ेगा जल्द से जल्द। लेकिन जब तक वो डॉज कर पाता तब तक किम उसके सामने आ चुका होता है। और मेरे भाई के साथ ऐसा तुमने क्यों किया? ये कहता हुआ किम उसके ऊपर जोरदार पंच लगा देता है और सीधा जमीन तोड़ता हुआ जोई ग्राउंड में होता है। चीफ भी ये देख के शॉक होता है और बैंडेज मैन भी शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या ये सेकंड वेकनिंग है? जोई वहाँ पर ग्राउंड के अंदर होता है और किम उसको पकड़ता है और एक और पंच मारने से पहले उसको कहता है, मैं एक और बार पूछता हूँ, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? जोई कहता है, किम मिंग स्योंग मर चुका है ना? किम ये सुनने के बाद अपने मन में सोचता है, इसी ने तो मेरे भाई को मारा होगा, लेकिन ये सवाल क्यों पूछ रहा है? जहाँ पर ये कंफ्यूजन के साथ, क्या इसने किम के भाई को मारा है या फिर नहीं, ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे सेट कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।